जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रामानंद कुमार 32,965 वालों का, और ये लिखते हैं कि रीजा लड़का मानते नहीं, 3 लोग 14 भुवन में बनते नहीं, अर्थात दोस्तों बनाते नहीं। तो ये पहेली है, इसका उत्तर प्रमाण सहित बताना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आते हैं मुख्य कथा वस्तु पर कि रीजा लड़का मानते नहीं। शाब्दिक अर्थ किसी लड़के को रीजा, लेकिन वो मान नहीं रहा है। और 3 लोग 14 भुवन में बनते नहीं, और ऐसा भी होता तो 3 लोग 14 भुवनों की स्थापना ही नहीं होती। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है। ये प्रसंग रामायण से लिया गया है, रामचरितमानस में मिल जाएगा आपको, तुलसी कृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो इसका प्रमाण रहा। अब बात आती है कि रीजा लड़का कौन थे। क्या होता है कि एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा दंडकारण्य में चली आती है, और दंडकारण्य के राजा बना रखे थे खरदूषण और तीसरा। लेकिन क्या होता है, बहुत सुंदर रूप बनाया, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण बहुत ही सुंदर थे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, सुंदर सा रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास में पहुंचती हैं, और पहुंच करके क्या कहती है रावण की बहन कि आप मुझसे शादी कर लो। भगवान श्री राम कहने लगे, नहीं नहीं देवी, मेरे पास तो स्त्री है, और मैं एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री नहीं रख सकता। ये मेरी मर्यादा है, इसलिए तुम जाओ। लेकिन शूर्पणखा हट पड़ जाती है, और शूर्पणखा कहने लगी कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संयोग विद रचा विचारी। ऐसा है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई औरत नहीं है तीनों लोकों में। तो आप ऐसा है, इस विधि ने बहुत सोच समझ के संयोग रचा है, इसलिए आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, भगवान राम मना कर देते हैं कि नहीं देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। जब ज़्यादा हट पड़ती है शूर्पणखा, तो भगवान राम कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है जो अभी कुमार है, कुंवारा है, इसलिए आप उनसे जाके विवाह कर लो और चले जाओ। लक्ष्मण थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और भगवान राम थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। क्या होता है, वहाँ से दौड़ी हुई लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी, लक्ष्मण जी, ऐसा है, आपके भाई ने मुझसे कहा है कि वो कुंवारे हैं, इसलिए मैं अब आपसे विवाह करने आई हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या कहने लगे लक्ष्मण जी, कैसा है, लक्ष्मण कहा, तोय जो बरई, जो तृण तोर लाज पर हरई। ऐसा है, तो मैं तो वही, तुमसे तो वही विवाह करेंगे जो सभी की लाज रखने वाले हैं, इसलिए आप मेरे पास से वहाँ चली जाइए। लेकिन दोस्तों, शूर्पणखा कहने लगी, लक्ष्मण, मैं तो लंका का राज छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो, आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, वही विवाह करेंगे जिन्होंने आपको भेजा है। अब तो दोस्तों, लक्ष्मण जी की बात सुन के
फिर से शूर्पणखा आती है और फिर भगवान श्री राम से यही आग्रह करती है। भगवान श्री राम कहने लगे, देवी मैंने बताया था ना कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ और वे तुमसे विवाह करेंगे। फिर से लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कि नहीं देवी, मैं विवाह नहीं कर सकता, आपसे वही विवाह करेंगे। इस प्रकार से इधर से उधर और उधर से इधर शूर्पणखा परेशान हो गई। अब क्या होता है, भगवान राम के पास जाकर के विकराल रूप धारण करती है और क्या कहती है कि तुम्हारी स्त्री को ही खा डालती हूँ, तब तो तुम मुझसे विवाह करोगे। तो क्रोधित रूप में भयंकर रूप धारण करके शूर्पणखा सीता की तरफ जाती है, लेकिन भगवान राम लक्ष्मण जी को एक इशारा कर देते हैं कि जाओ लक्ष्मण, ये वही है जो कि तुमने कहा था कि ऐसी स्त्री के तुम्हें कान नाक काट के छोड़ देता। इस तरह ये वही शूर्पणखा है जो पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी थी, और ये विद्युत जो था ये एक सर्प था और इसने इसके साथ संभोग किया, इसलिए तुम इसके नाक कान काट डालो। देखिए दोस्तों क्या करते हैं लक्ष्मण जी, नाक कान काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण अत लांघव तब नाक कान बिन कीन। क्या किया लक्ष्मण जी ने, नाक और कान काट डाले शूर्पणखा के, और नाक कान कटने से क्या होता है, रोती हुई भागती है और अपने भाई खरदूषण और तिसरा के पास जाती है। वे 14,000 सेना सहित दंडकारण्य में रह रहे थे। ये दुर्दशा देख करके तीनों भाई सेना को संवार के आते हैं। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण ऐसा है, मैं जब तक इन राक्षसों को देखता हूँ तुम सीता जी को लेके गुफा में चले जाओ, कंदराओं में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और क्या होता है, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुत नासाहिनी। नकटी नाक की शूर्पणखा को आगे कर लिया तीनों राक्षसों ने और आगे आ रहे हैं और अशगुन हो रहे हैं, अशुभ रूप था उसका। सभी ने आकर के देखा कि भगवान राम के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, यद्यपि बहना कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ऐसा है, ये बहुत सुंदर पुरुष है और मारने योग्य नहीं है। कोई बात नहीं, इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, लेकिन ये हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। तो ऐसा है, दूत तुम जाकर के कहो इनसे। तो भगवान राम के पास में खरदूषण तिसरा का दूत जाता है और इसी तरह से कहता है। भगवान राम कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन करई, तुमसे खल मृग खोजत फिरई। ऐसा है, हम क्षत्रिय हैं और यहीं पर मृगिया करते हैं, शिकार करते हैं और तुमसे खल मृगों को खोजते रहते हैं। रिप बलवंत तो देख नहीं डरई, एक बार कालऊ सन लड़ई। और बलवान शत्रु को देख करके नहीं डरते हैं, एक बार तो हम काल से भी लड़ते हैं। और ऐसा है, यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है तो पीठ दिखा करके भाग जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। भगवान राम ने इस तरह से दूत से कहा। तो दूत ने जा कर के वापस खरदूषण से कहा तो तीनों भाई जल उठे और क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं भगवान राम पर। और भगवान राम पर अनेकों बाण, बर्छी, ढाल, कृपाण सभी चलने लगे। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, तिनके आयुध तिल समकर काटे रघुवीर। तान सरासर बाण लग तब छोड़े रघुवीर, पुन छोड़े रघुवीर। क्या किया, भगवान राम ने उनके आयुधों को तिल के समान काट करके फिर अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया और राक्षसों में हाहाकार मचने लगा। तो भगवान राम ने एक युक्ति सोची कि ये 14,000 हैं,
तो सभी को राम रूप दे दिया, एक दूसरे को राम समझ के राक्षस मारने लगे। क्या होता है, राम राम कहतन तजई पावई पद निर्वाण, कार्यो पाए रिप मार्यु क्षण में कृपा निधान। भगवान राम ने सभी को राम रूप दे दिया, इसलिए सभी ये राम है इसको मारो ऐसा कह करके सभी एक दूसरे को मार डालते हैं और 14,000 राक्षस मारे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन लड़कों को रीझा था अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण को, उन्होंने शूर्पणखा की बात नहीं मानी थी। 3 लोक 14 भुवन में बनते नहीं, और ऐसा है वो लड़के ऐसे थे कि 3 लोक और 14 भुवन में भी नहीं थे। लड़के कौन थे? भगवान राम और लक्ष्मण। उन जैसा 3 लोक और 14 भुवन में दूसरा कहाँ से आ सकता है? तो श्रीमान आपको रामानंद कुमार जी, आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, और ये प्रमाण भी आप देख लें रामायण से ही है। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री